तो बिहार पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा। अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं। खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ जहां पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कटिहार और अररिया में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। मॉनसून ने दस्तक दी और बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गंगा समेत राज्य में बहने वाली तमाम नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी। पटना में गंगा का जलस्तर प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की तेजी से बढ़ रहा है। जानकार हैं वो बताते हैं कि हर घंटे प्रति घंटे जो है 1 सेंटीमीटर जो है वो जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। और यहाँ पे जो है इसको देखते हुए लगातार जिला प्रशासन जो है, आपदा विभाग, राज्य सरकार जो है वो लोगों से अपील कर रही है कि आप जो नदियों में जो है उससे दूर रहें। हालांकि अभी भी पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, जो पटना के लोगों के लिए थोड़ी राहत देने वाली बात है। लेकिन दरभंगा के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। लगातार हो रही बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण कमला बलान और कोसी का जलस्तर बढ़ने लगा है। जलस्तर बढ़ने से जिले के कुशेश्वर स्थान के पूर्वी इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हालात यह है कि कमला बलान के पश्चिमी तटबंध से पूरब के सभी 4 पंचायतों में बाढ़ का पानी तेजी से फैलने लगा है, जिसकी वजह से करीब 50,000 की आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नदी किनारों पर बसे इटहर पंचायत के चौकिया गांव के कई घर तो नदी के बहाव में बह भी गए। यहाँ तक कि गांव से प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़कों पर घुटना भर पानी चढ़ गया है और लोगों को नाव का ही सहारा है। कोई देखे बाहर करे हमरा आर के, हां कि घर कट गले, ओन पान सब कुछ हमरा के भाइस गले, कुछ मिला छै हमरा आर के? मोटे नहीं, हां कुछो न करो, वोट देम सरकार के। सरकार की देन हमरा आर के? हां गरीब लोग मरे छी। दरभंगा जैसी ही स्थिति कटिहार के कुछ इलाकों में देखने को मिली। महानंदा के बढ़े जलस्तर के कारण प्राणपुर विधानसभा के जल्ला हरेरामपुर को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पहले ही पानी में बह गई। फिलहाल 1 दर्जन से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है और करीब 70 से 80 एकड़ में लगी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यह सड़क बनने से बस्ती का पूरा इधर से जाना आना हो रहा था और बढ़िया सुविधा था। और सुबह मतलब पानी ज़्यादा होने के कारण यह सड़क गड्ढा है, जो कि महानंदा में फुल ओवर होने से कट गया। अररिया में बारिश और बकरा नदी का जलस्तर बढ़ने से NH 327 पर बने भंगिया बेली ब्रिज अप्रोच पथ पर तेजी से कटाव शुरू हो गया है। आरपी कंस्ट्रक्शन ने 4 महीने पहले ही काम शुरू किया था, लेकिन बारिश की वजह से काम रुक गया और अब शुरू हुए कटाव की वजह से अररिया सिलीगुड़ी मार्ग पर संपर्क भंग होने का खतरा मंडराने लगा है। मतलब मॉनसून की दस्तक के साथ ही बिहार के कुछ इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। देखना होगा कि बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारी कितनी राहत दे पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, दरभंगा से विपिन, कटिहार से सुब्रत और अररिया से सतीश की रिपोर्ट। चलिए बक्सर की बात करते हैं। दियारा इलाके में रहने वाले जो ग्रामीण हैं, बाढ़ का खतरा वहां भी मंडरा रहा है, काफी डरे हुए हैं। दरअसल गंगा नदी उफान पर है और फिलहाल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज 7.5 मीटर नीचे है। आने वाले समय में इस तरह से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो दियारा के दर्जनों गांव के सामने विकट स्थिति पैदा हो सकती है। जारी पर खेत लेते हैं, लेकर हम लोग बोते हैं, जियते हैं, खाते हैं सब बाल बच्चा, और उसके बाद मर जाते हैं, सब एथू हो जाता है, डूब जाता है। डूबने के बाद हम अपना बाल बच्चा ले जाकर उधर चले जाते हैं। यही सब बाढ़ के पानी से बहुत क्षति होता है हम लोग को। ना खेती बाड़ी होता है, ना मछली मराता है, ना कुछ होता है। खाने पीने को भी समस्या हल होता है। सरकार आता है, थाना आता है, पुलिस आता है, कुछ नहीं करता है। और बड़ी खबर आ रही है सुपौल से, जहां जमीन विवाद में जिंदा जलाया गया है पति पत्नी को और बच्चों ने चाचा पर आरोप लगाया है जिंदा जलाने का। सदर थाने के चकला निर्मली की यह घटना है। सदर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर, जमीन विवाद में खूनी खेल, और अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, अपडेट बताएं। जिस तरीके से विभत्स घटना सामने आई उसमें बच्चों का स्पष्ट आरोप है कि उसके चाचा ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है। और दोनों, इसमें जो मृतक है उसमें पुरुष जो है वो पैरालिसिस का शिकार थे
और लंबे समय से बेड पर थे वो, और उसकी पत्नी उनके साथ रहा करती थी। लेकिन देर रात वो उनको जला दिया गया है। बच्चों ने स्पष्ट बताया कि ये लगातार विवाद शुरू से ही चल रहा था और पुलिस इसमें जांच कर रही है, क्योंकि जमीनी विवाद का मामला है। और बच्चों के द्वारा स्पष्ट आरोप लगाया जा रहा है अपने चाचा पर ही कि उन्होंने ही जिंदा जला दिया है। और पुलिस ने, चूंकि सब पूरी तरह से जल चुका है और जिस कारण से पुलिस एफएसएल की टीम को बुलाकर मामले की जांच करवा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और मुजफ्फरपुर में प्यार में धोखा और न्याय न मिलने से परेशान ग्रेजुएशन की एक छात्रा ने जान दे दी। घटना से नाराज ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल प्यार में धोखे से परेशान छात्रा ने प्रेमी के खिलाफ जनवरी में कटरा थाने में एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि आरोपी उसे धमकाता रहा। इसी बीच छात्रा ने गले में दुपट्टा बांधकर खुदकुशी कर ली। मुदाले उसमें किया गया तो 9 मुदाले है, 5 महीना हो गया, 6 महीना धमकी उमकी देता था। तो हम लोग थाना प्रभारी को जाते थे कहने कि सर थोड़ा मदद कीजिए, मदद गुहार लगाते थे। एक बार नहीं किसी को सुना, पैसा लेकर ही दरोगा घुसखोर है। हम कहते कहते थक गए, घुसखोर है, पूरा पैसा लेकर ही केस को चपट करने में लगा हुआ। और सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मिथिला क्षेत्र में बेरोजगारी और पलायन की समस्या का निदान मखाना उद्योग से ही होगा, क्योंकि इसके साथ मछली, कमल फूल और सिंघाड़ा की खेती होती है। उन्होंने कहा कि मखाना की उपज सिर्फ मिथिला क्षेत्र में होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है। इस दौरान अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर इंदु शेखर सिंह ने लोकसभा में प्रश्न उठाने के लिए सांसद गोपाल जी ठाकुर को धन्यवाद दिया। हम लोग सोचते हैं कि सर के आशीर्वाद से इस मखाना अनुसंधान केंद्र का, जो कि एक मखाना अनुसंधान केंद्र इस उत्तरांचल के लिए, जो अपना ये उत्तर बिहार है, इसकी एक धरोहर है। इस धरोहर में और फूल लगाने के लिए और 4 चांद लगाने के लिए सर का आशीर्वाद और सर की ये हमेशा एक रही है इच्छा शुरू से ही, जब से सर इसको देखे हैं इस केंद्र को, कि इस केंद्र की विकास और बढ़नी चाहिए। खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।